बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की उत्तराखंड से दूरी बहुत कुछ बयां करती है। जब से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में दुष्यंत गौतम का नाम सामने आया, तब से ही मानो वो उत्तराखंड का रास्ता ही भूल गए हों, या यूं कहें कि भूलने पर मजबूर कर दिया गया हो। अब 7 मार्च को अमित शाह की हरिद्वार में बड़ी रैली होने जा रही है और खबर है कि इस रैली से भी दुष्यंत गौतम दूर ही रहने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। दुष्यंत गौतम की उत्तराखंड से दूरी, उत्तराखंड का रास्ता भूल गए बीजेपी प्रदेश प्रभारी, या दुष्यंत गौतम के सामने है कोई मजबूरी। अमित शाह की रैली में भी शामिल नहीं होंगे दुष्यंत। अंकिता केस से बैकफुट पर गौतम। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जब से कथित वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ और दुष्यंत गौतम का नाम इससे जोड़ा गया, मानो तब से ही दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड से दूरी बना ली हो, या यूं कहें कि दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया गया हो। तभी तो ना तो कोर ग्रुप की बैठक में दुष्यंत गौतम नजर आए, और अब तो खबर ये भी है कि 2027 चुनाव का शंखनाद करने के लिए हरिद्वार में अमित शाह की होने वाली बड़ी रैली से भी बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम दूर ही रहने वाले हैं। यानी कि दुष्यंत गौतम इस रैली में शामिल नहीं होंगे। अब दुष्यंत गौतम की बीजेपी के एक के बाद एक बड़े कार्यक्रम से दूरी बहुत कुछ बयां करती है। अंकिता केस में उर्मिला सनावर ने जिस तरह से गट्टू नाम का खुलासा किया था और कथित वीआईपी दुष्यंत गौतम को बताया था, उसके बाद से ही दुष्यंत गौतम उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए हैं। मानो उर्मिला सनावर ने दुष्यंत गौतम की पोल पट्टी खोलकर रख दी हो। हालांकि इन आरोपों से इनकार करते हुए दुष्यंत गौतम दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। इसके बावजूद भी उत्तराखंड के किसी भी कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी न होना कई सवाल खड़े करता है। सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने ही दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड से दूर रहने की हिदायत दी है, क्योंकि दुष्यंत गौतम के कारण बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा और विपक्ष फ्रंट फुट पर रहकर बैटिंग कर रहा था, जिसे देखते हुए बीजेपी ने दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड से दूरी बनाने की सलाह दे डाली, ताकि 2027 चुनाव से पहले बीजेपी की खराब होती छवि को ठीक किया जा सके। वही बात अमित शाह की रैली को लेकर करें तो इस रैली के जरिए बीजेपी कई संदेश देना चाहती है। माना जा रहा है कि अमित शाह आएंगे तो नेताओं के रिपोर्ट कार्ड भी चेक करेंगे। हाल ही में बीजेपी में हुई घटनाओं को देखते हुए भी बड़ा संदेश शाह दे सकते हैं। बात चाहे हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की हो या फिर गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की, नेताओं के पावर गेम पर भी अमित शाह की नजर रहने वाली है। वहीं हरिद्वार से अमित शाह की इस रैली का आयोजन बीजेपी की उस रणनीति पर मुहर लगाता है जिसमें ये तय किया गया कि कमजोर सीटों पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है। 2022 में हरिद्वार की 11 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी। ऐसे में नुकसान की कैसे भरपाई की जाए, इसी रणनीति के तहत पार्टी काम करने में जुटी है। फिलहाल सियासी गलियारों में दुष्यंत गौतम की अमित शाह की रैली से दूरी को लेकर हो रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।